जैसे अब की बार पुलिस का जितना राजनीतिकरण हुआ है, वैसा देश की आजादी से अब तक राजस्थान में ऐसा राजनीतिकरण नहीं हुआ। उसके कारण कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है। अगर पुलिस को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। मैं कुछ दिन पहला भी महीना भर हुआ होगा, मैं सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के पास कोई काम से गया था। वहां एक लड़की का दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर अपहरण हो गया। वो माँ बाप रोते रोते महिला थाने पहुंचे। महिला थानेदार ने कहा तुम कोतवाली चले जाओ। कोतवाली ने कहा नहीं तुम वहीं महिला थाना जाओ। तो चक्कर निकालते निकालते वो एसपी के पास पहुंच गए। पति पत्नी रोते हुए बिल्लाते, जवान बेटी 17 साल की का दिन दहाड़े अपहरण करके ले जाना और उसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज होना, यह सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। नहीं हुई, एसपी भी नहीं मिला। कोई मीटिंग में बिजी था, हो जाता है एसपी मीटिंग में बिजी। मैं मिल गया सबसे बड़ा कलेक्टर के चैम्बर में आ गई, रोने लग गई। कलेक्टर ने एडिशनल एसपी को फोन किया। अब आज की तारीख में कलेक्टर की कितनी मानती है पुलिस, ये मेरे को पता है। वो भी परेशान है, कलेक्टर भी इस पुलिस से। कलेक्टर ही परेशान नहीं, गहलोत साहब भी परेशान है। मैं परेशान नहीं हूं पुलिस से। मेरे पर पुलिस की इतनी मेहरबानी है कि मेरा तो कहना पे काम कर ही देती है। तो मैं उस महिला को, उसके पति को, वो बेचारी बिलखती हुई रही, मैं कुर्सी लगा के वो महिला थाने में बैठ गया और मैंने कह दिया। फिर बाद में तो पुलिस का एसपी, एडिशनल एसपी, डिप्टी, डपट्टे सब आ गए। मैंने कहा मैं कुर्सी लगा के बैठा और रात को खाट लगा के यहीं सोऊंगा जब तक बच्ची हमारी नहीं आएगी। मुसलमान ले गया, ब्राह्मणों की बेटी, बंदूक पे लो। जब तक बेटी नहीं आएगी तब तक चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, मैं थाने को छोड़ के जाने वाला नहीं। अब आप तमाशा देखो, वहां 100-200 महिलाएं भी आ गई, 400-500 लोग भी आ गए। और ये पुलिस के हाथ कितने लंबे हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूं। पुलिस को अगर छूट दे दी जाए तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई अपराध नहीं हो सकता। आपने आप एसपी देखा था, एमएन दिनेश आया था। गुंडे वैसे ही जिला छोड़ के चले गए थे जैसे यूपी के गुंडे सारे भगा के राजस्थान में पड़े हुए हैं। सही बात है, राइट बात है। क्योंकि पुलिस स्वतंत्र थी। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बंबई दिल्ली की सारी ट्रेन रोक दी, जयपुर सवाई माधोपुर की सारी ट्रेन रोक दी और 50 किलोमीटर जाकर दूर लड़की को बरामद कर लाए। ये क्या है? ये मेरा करिश्मा नहीं है। ये पुलिस अगर चाहे तो चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों नहीं हो, शॉर्टेस्ट पीरियड में पुलिस पता लगाकर जनता को संतुष्ट कर सकती है। लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी इतनी हो गई जो उसके कारण पुलिस भी निरंकुश हो गई है। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम पर है ना? बिल्कुल। वहां एक मैं लिस्ट दे के आया हूं, दिल्ली में अपने सपोर्टा में 37 करोड़ के काम सैंक्शन हुए नरेगा के। काम मौके पे हुए ही नहीं और भुगतान उठा लिया। यहां सरकार ने शिकायत करी तो चूंकि असरदार थे तो कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने दिल्ली में, क्योंकि पैसा तो दिल्ली से आता है, ये हमारे मनोज जी कह रहे पैसा सारा दिल्ली से आता है। पीठ ये थपथपाते हैं। अब जो जल जीवन मिशन है सारा मोदी जी की योजना है, घर घर नल पहुंचाने की। तो ये बात जाके हमको बतानी है जनता को कि पैसा मोदी जी भेज रहे हैं। तो दिल्ली से टीम आई, तो सारे अफसर भाग के, रिकॉर्ड ही नहीं दिया। कितनी चोर बाजारी चल रही है।
खैर वो अलग बात है, उसमें दिल्ली वाले कार्रवाई करेंगे। दिल्ली का पैसा वो पैसा नहीं है जिसमें राजीव गांधी जी कहा करते थे मैं 1 रुपए भेजता हूं 85 पैसे रास्ते में रह जाता है, 15 पैसे ही लगते हैं। ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ 100 रुपए के 100 रुपए पूरे के पूरे 100% लगेंगे। जो नहीं लगाएगा उसको जेल में भेजा जाएगा। अब ये जितने भी देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, अब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं हमारे गहलोत साहब, लेकिन आप रोज भ्रष्टाचार की कहानियां सुनते हैं। कल यहाँ पता नहीं छपा कि नहीं छपा, हमारे उधर जयपुर में छपा था, जमीन है 270 करोड़ की, सही है, दे दी 67 करोड़ में। ये क्या है? ये भारी भ्रष्टाचार इस राज्य में चल रहा है और मोदी जी भ्रष्टाचार पे लगाम कसना चाहते हैं, और लगाम कसना चाहते हैं तो सब चिल्लाते हैं। ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको पता है ईडी बंगाल में गई थी, बंगाल में ईडी ने अर्पिता ही नाम था, अपने यहाँ तो कोई नहीं बैठी अर्पिता, अर्पिता के घर को देखा तो ये जो महिलाएं ये पहनती है ना हाथ में, क्या कहते हैं उसको, गिरजा, गजरा, कंगन, कंगन, चूड़ा थोड़ा होता है, हाँ, कंगन, कंगना, कंगना, कंगन है, ये जानती नहीं क्या तुम कंगन? तो एक ही कंगन आधा किलो का, 24 कंगन बरामद हुए और 50 करोड़ का ढेर आपने चैनलों में देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो काहे का था? वहां जो शिक्षा भर्ती में घोटाला हुआ उसका था। ईडी पूछ गई तो पकड़े गए, और वो पार्थ चटर्जी, अर्पिता बनर्जी, जो भी कोई है वो जेल की हवा खा रहे हैं। ये मोदी जी के कारण खा रहे हैं। वैसा ही घोटाला शिक्षकों का राजस्थान में हुआ। 26 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, पेपर लीक हुआ। हमने कहा पेपर लीक हुआ है, पार्टी ने कहा पेपर लीक हुआ है। गोविंद डोटासरा कहने लगे जो पेपर लीक की बात कहता है उसको उठा के जेल में डाल दो। पता होगा ना अपना अखबारों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूं डोटासरा जी, आपकी पुलिस में दम हो, पेपर लीक हुआ तो मेरे को डलवा दो। मैंने सारे प्रमाण दिए, पेपर कहां से छपा, कहां लीक हुआ, राजीव गांधी स्टडी सर्कल गया, शिक्षा संकुल गया, इन्होंने बैठ के दारू पी, फलाने को रामलाल को श्यामलाल को दिया और आपस में पेपर बट गया और यहां 1200 करोड़ का पेपर घोटाला हो गया। हमने कहा सीबीआई की जांच करो। सीबीआई की जांच इसलिए नहीं कराई कि जो डीपी जारोली जिसको बर्खास्त किया था उसने कहा भाई देखो अरे मेरा कोई लेना देना नहीं, सब बड़े बड़े राजनेताओं ने मेरे से ये पेपर लीक करवाया। तो बर्खास्त करने का परिणाम ये हुआ कि वो डीपी जारोली की जांच ही नहीं करी, वो तो बच गया। वो तो शायद बहाल हो गया दिखता है। 67 लोग जेल में पड़े हैं। वो कौन है? वो तो बेचारे वो जिन्होंने 10-10 लाख रुपए लेके पेपर लिया है। लेकिन पेपर किसने दिया है उसको आज तक गहलोत सरकार ने नहीं पकड़ा। ये मनोज राजौरी जी की जानकारी है, इनके मैंने दस्तखत कराए थे। हमने मोदी जी को लिख के दिया है कि जैसे आपने वेस्ट बंगाल में शिक्षा भर्ती टीचर की ईडी से जांच कराई है, जरा एक ईडी को आप राजस्थान में भी भेज दो। ईडी आने वाली है और ईडी वैसे जैसे वेस्ट बंगाल में जेल में डाला है, इसमें 5 तो एमएलए, 3 मंत्री हैं, अफसर तो बहुत सारे हैं। मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवाएगी। तो अपन को करना क्या है, तसल्ली से गांव में जाना है, भगदड़ नहीं मचानी।
जैसे मनोज जी कह रहे थे, मंडरायल में जाओ, आसपास के गांव में जाओ, पैसा मोदी जी दे रहे हैं पुल का। अरे तुम्हारे 60 साल निकल गए राज करते हुए, तुमको तो सुध आई नहीं कि मंडरायल पे पुल लगा दे। लोगों का घटिया काम तुम्हारा है, लोगों को मार रहे हो, और तुम्हारा ठेकेदार है तो ठीक है, लूटो, लूट का कुछ हिस्सा ले लो। और लूट अगर ठेकेदार साथ नहीं दे कहीं निकल जाए तो साले की जेसीबी एलएनटी खड़ी कर दो दादागिरी से। तो ये जो लूट मच रही है, इस लूट पर भी अपन को जनता को जानकारी देनी। केंद्र की उपलब्धि तो बहुत सारी हैं जो आपकी जानकारी में है। मोदी जी ने देश को मान दिया है, गौरव दिया है, सम्मान दिया है। राम मंदिर बन रहा है, 370 हटाई है, सीए लगाया है। और सबसे बड़ा काम जो हुआ आपकी जानकारी में है, वो लोगों को जरूर बताना। ऐसा कभी नहीं होता। जब महाभारत हुआ था तो कृष्ण के कहने से ही 1-2 दिन युद्ध रुका था। और जब यह रूस और यूक्रेन में युद्ध चालू हो गया, अब आमने सामने जब लड़ाई चालू हो जाती है, जब कोई किसी के कहने से मानता है क्या? रूस तो चाहता था कि 4 दिन में मैं यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर दूं, और यूक्रेन चाहता था कि ना इतने जल्दी हम हथियार डालने वाले नहीं है। आपको पता है हमारे 20,000 बच्चे वहां पर फंस गए पढ़ने वाले। मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन किया, रूस के राष्ट्रपति को फोन किया और कहा आप युद्ध रोको 2 दिन। उनका क्यों? कि हमारे बच्चे निकल के आएंगे, हमारे नागरिक निकल के आएंगे। तो मोदी जी का कहना दोनों ने माना, 2 दिन युद्ध रोका। आपको पता है ना? तो उन्होंने मोदी जी से पूछा कि निकालेंगे कैसे, क्या पता लगेगा हिंदुस्तान का है भारत का है? जो तिरंगा झंडा लेके वहां से आए, तिरंगा झंडे की छाया में 20,000 बच्चे निकल के अपने देश में आ गए। ये है मोदी की ग्लोबल लीडरशिप। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब वो पाकिस्तान के भी निकलना चाहते थे, तो पाकिस्तान के लोगों को भी कहा कि भाई तुम तिरंगा झंडा ले जाओ, कि हम तिरंगा झंडा तो नहीं उठाएंगे। तो तिरंगा झंडा नहीं उठाओ तो यहीं शहीद हो जाना। तो आपको पता है बाद में पाकिस्तानी भी भारत का झंडा लेके निकल के प्राण बचा के आए। ये है मोदी की उपलब्धि। भारत माता की। और हमारे गहलोत साहब की उपलब्धि क्या है? आपने अखबार में पढ़ा होगा, वो है ना आफताब, क्या है आफताब ने एक युवती के 36 टुकड़े कर डाले। क्योंकि होता है कैसा पाप, ऐसी हत्या, ब्रूटल, बर्बर है, शर्मनाक। तो गहलोत साहब क्या कहते हैं? ये तो दुर्घटना थी। आप बताओ कितना तुष्टिकरण है लोगों का, उसको दुर्घटना बता रहे हैं। और अपने यहां करौली में झगड़ा हुआ था, जो आपने सबने देखा है। 2 अप्रैल को हमारे नेताओं ने भाषण में उसका जिक्र किया है। लेकिन वो असली सरगना मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। पकड़ा गया? नहीं। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि वो सीधा गहलोत साहब से जुड़ा हुआ है। तो अपराधियों को संरक्षण देने का काम गहलोत की सरकार कर रही है। बड़ी बड़ी घटनाएं यहां पर हुई हैं। उदयपुर की घटना आपकी नजर में है। मतलब कानून नहीं, या जंगल का राज चल रहा है, उसको तो जनता के बीच में बताना ही है। राज्य सरकार की विफलता ढेर सारी है, ढेर सारी। जहां हाथ रखो वहीं विफलता ही विफलता है राजस्थान की सरकार की। अब कुछ मंत्री कह रहे हैं कि हमको अधिकार दो कलेक्टरों की एसीआर भरने का। वो अधिकार मांगे बिना ही आप लोगों को पता है, आपके जिले के एमएलए हैं, बीकानेर चले गए, कलेक्टर को कह दिया गया था
बड़ी मुश्किल से बचे हैं, सारे आईएएस एक हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने बुला के उनको हाथ जोड़ के समझाया, भाई मेरा 1 साल का राज और है, कोई बात नहीं, कह दिया होगा मैं उसको डांट दूंगा। एक हमारे मंत्री और हैं, इतना गरूर हो गया इन सबको कि वहां सीनियर आरएएस था दौसा में, मीटिंग में उसको गेट आउट, प्रसादी लाल जी का आपने पढ़ा होगा अखबारों में। तो आप तैयारी कर लो, ये ब्यूरोक्रेसी को गेट आउट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी भी चुनाव में आपके साथ रहेगी, पर्दे के पीछे इस कांग्रेस को गेट आउट करना है 2023 में राजस्थान की सत्ता। भारतीय जनता पार्टी ये क्या तरीका है? अरे अधिकारी कोई काम नहीं करता। गहलोत की सरकार है साहब। ज्यादा बुराई कर रहे हैं साहब, गहलोत भी हमारे लाइन तक आवाज पहुंच गई है। वो से पहले आवे वाली वन मिनट वैसे ही बोलते हैं आप तो। आवाज जयपुर तक पहुंच गई साहब। जिस किसी